I start the recording at the point. Okay, so सब लोगों ने लास्ट के जो सेशंस में अपन ने डिस्कस करा था कंटेंट वाला, उसका कोई इशू थोड़ी है अभी किसी को? नहीं भाई, क्लियर। समझ में आ गया? आप स्टार्ट कर दिया फॉलो करना? जी सर। परफेक्ट। अब आज है ना, ये अपन जैसे प्रोफाइल को ऑडिट कैसे करते हैं, क्या क्या अपने पास में पैरामीटर्स होता है या चेकलिस्ट होती है अपन को, जिनको देखना होता है बेसिकली, उनके अलावा बाकी चीज़ों पे ध्यान देना नहीं है। हजारों चीज़ होती है, अपनों केवल जो मेन पॉइंट्स होते हैं या फिर मेन जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका ध्यान रखना है, केवल उन पे ध्यान दो। ठीक है? ओके, एक सेकेंड। ठीक है। अब सबसे पहले जो अपने जीएमबी ऑडिट के मेन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो होते हैं कि अभी मान के चलो आपको एक रूफर कोई बिजनेस है, उसको रिव्यू करना है, तो मैं साथ के साथ एक प्रोफाइल खोल लेता हूँ। रूफर ऑस्टिन। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है मान के चल लो। अब ये मेरे को ऐसे क्यों दिखा रहा है? ठीक है, अब ये मेरे को यहाँ से मान के चल लो, मैं एक क्लाइंट पिक करता हूँ मेरा कोई सा, जिसके रिव्यूज काफ़ी अच्छे हैं, जैसे ये वाला है, प्रायोरिटी रूफिंग वाला। ठीक है, अब मैं लेता हूँ कि मेरे को, ये मेरा क्लाइंट है या फिर मेरे को इसको आउटरीच करना है, तो मैंने सिंपली इसका नाम लिया, यहाँ से ड्रैग करा, एक मैं नया एक डॉक बनाता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ। हम्म, इसका है बिजनेस ऑडिट, जीबीपी। अब मैं यहाँ पे एक नया टैब बनाता हूँ, इसका नाम डालता हूँ प्रायोरिटी रूफिंग, OMD क्लास ऑडिट क्लाइंट। ठीक है। क्लास, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका नाम ले लिया मैंने, चेकलिस्ट में चलते हैं। अब मुझे इसके साथ साथ क्या करना है बेसिक चीज़ों पे, जिनको मेरे को लेके चलना है साथ में, कि जो टॉप 3 में मेरे प्रोफाइल्स है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट, उस पर्टिकुलर जिप कोड पे, या उस पर्टिकुलर सिटी पे, उनके रिव्यूज, फोटोज, बिजनेस कैटेगरीज, सर्विसेज, वेबसाइट, एट्रीब्यूट्स, एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइप ऑफ बिजनेस कौन सा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने सब कुछ ट्राई करा आपके क्लाइंट के लिए, लेकिन फिर भी रैंक नहीं हो रहा। रीजन ये है, उसका सबसे बड़ा रीजन, गूगल हमेशा, यदि मान के चल लो टॉप 5 के अंदर में पांचों के पांचों बिजनेस फिजिकल एड्रेस, उनका फिजिकल एड्रेस है, तो आप सर्विस एरिया बिजनेस को वहां पे कभी रैंक नहीं करा पाओगे। आप कितने बैकलिंक बना लो, आप कितनी अथॉरिटी बना लो, नहीं होगा वो। आपको बोलना पड़ेगा अपने आपके क्लाइंट को कि आपको एड्रेस दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि गूगल नहीं जाएगा उसके, नहीं करने देगा उसको। तो अपन को ये सारी चीजें चाहिए बेसिकली, कि जो मेरे टॉप 3 कंपटीटर है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि मेरे को ये सारी चीजें चाहिए। अब मैं नंबर ऑफ रिव्यूज ऑफ टॉप 3 प्रोफाइल, तो अपन चलते हैं जो अपना टॉप 3 प्रोफाइल है,
272 नाम के साथ ले लेते चलो, ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। इसका मैंने लिया, इसको मैंने क्या करा, इसके है 272। ठीक है। दूसरा कौन सा है? विल्सन रूफिंग। विल्सन रूफिंग 187। विल्सन रूफिंग 187। थर्ड वाला, ये तो काफी बड़ा है, इसके 456। इसके है 456। ये मेरे तीन, जो मेरे तीन क्लाइंट है, उनका मेरे को मिल गया। उनके रिव्यूज कितने हैं कंसिस्टेंटली, और मेरे प्रोफाइल जो मेरा मेन क्लाइंट है, माई प्रोफाइल, उसके है 700 कुछ थे। आप 760 पकड़ लो। अब रिव्यूज से यदि रैंकिंग होती ना केवल, तो आपका प्रोफाइल जो है 7 8 नंबर 10 नंबर पे है, वो सबसे टॉप पे होता, ये वाला। 729 है इसके। लेकिन रीजन क्या है कि रिव्यूज एक पार्ट है कंप्लीट रैंकिंग सिग्नल्स का, मतलब जो टॉप 3 रैंकिंग सिग्नल्स होते हैं उसमें से एक है। अब बाकी क्या बच गया? यदि अपन रिव्यूज को कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ये अपने टॉप 3 रैंकिंग सिग्नल्स है, उसमें से ये एक है। दूसरा बच गया टाइटल के अंदर सिटी का नाम, कीवर्ड, जैसे यहाँ पे रूफिंग डाला हुआ है, रूफर है, शीट मेटल है, तो ये डेफिनेटली शीट मेटल पे भी रैंक कर रहा है। ठीक है, ये हो गया सेकंड, दूसरा। तीसरा यदि टॉप रैंकिंग सिग्नल की बात करें, आपकी बिजनेस कैटेगरी, ये राइट कॉम्बिनेशन कैटेगरीज का होना चाहिए। अब यहाँ पे सिंगल कैटेगरी है, आप बाकी बिजनेस देखोगे ना, जो टॉप में जो बिजनेसेस है उनकी कैटेगरीज क्या आ रही है, तो आपको रूफर दिखाएगा, उसके साथ दूसरा कोई और आ गया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरीज होती है यदि पॉसिबिलिटीज है तो। यदि आपने वेबसाइट पे कोई ऐसी चीज, ऐसा सर्विस पेज बना रखा है जो रूफिंग की कैटेगरी में नहीं आता, रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी में नहीं आता, तो आपको वो सर्विस एड, आपको बिजनेस कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी, या फिर वेबसाइट से वो पेज हटाना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मैंने एक चीज यहाँ से अपन ने क्या करा, फोटोज अपलोड फ्रीक्वेंसी, कितनी फोटोज डालता है, किस मंथ में डालता है। तो बेसिकली बेसिकली इसका फ्री टूल है, जो जीबी, ये है ना जीएमबी क्रश, सॉरी जीएमबी क्रश नहीं, जीएमबी एवरीवेयर। ये मंथली आपको क्या करता है, 5 ऑडिट करके देता है फ्री में। फ्री टूल है, आप जाओ यूज करो ना। अभी मैं वापस से जा रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने भी करा बेसिक ऑडिट, अब मैं कर रहा हूँ उसका एक बार रिव्यू ऑडिट करके देखते हैं वहां पे क्या दिखाता है, और फिर करेंगे पोस्ट ऑडिट। रिव्यू ऑडिट हुआ, अब हुआ पोस्ट ऑडिट। ठीक है, ये पोस्ट ऑडिट करके दे रहा है मेरे को, सारा डेटा निकाल के देगा मेरे को ना। अब ये रिव्यूज का कर रहा है, वेट करना। ये फ्री टूल है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। मेरे को एक बार इस पेज पे रहना पड़ेगा जब तक ये कंप्लीट ना करे। जल्दी कर ले भाई। ठीक है, करने दे इसको। ये अपना पोस्ट एनालिसिस, कि ये इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है पोस्ट की। अब मैं यदि यहाँ पे देखो ना, तो मार्च तक ये ऑन एवरेज 20 के पोस्ट पर मंथ पहले कम करते थे, अब बढ़ा दी इसने पोस्ट करना। ठीक है, ए पोस्ट एवरी
6 डेज, 5 इतने कैरेक्टर होते हैं, 19 इमेजेस के साथ डालिए, लिंक्स कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं। ये अपन को ये कुछ भी नहीं चाहिए, अपन को इससे मतलब है कि वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप सिंपली ये सारी चीजें ना, इनके सब के ना साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेके लेते हुए चलते रहो भाई। एक सेकंड मेरे को देना। मेरा स्क्रीन शेयर थोड़ी हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा? स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। हो रहा है। जी जी। कोई बात नहीं। ये बड़ा गंदा फीचर है जूम का आपकी बार। इन्होंने अपडेट कर, में समझ में नहीं आता क्या कर रहे, इन्होंने अपडेट कैसे करी है। माई स्क्रीन, वाह। मीटिंग। अब मैंने को क्या करना है, जितने भी स्क्रीनशॉट लेने हैं ना, इनको मेरे को डॉग पे डालना पड़ेगा ना, इसलिए मैं साथ के साथ सबके स्क्रीनशॉट लेके चलता हूँ। इसका लिया। अब ये रिव्यूज का हो रहा है अभी तक, इसको होने देते, छोड़ दो इसको, रहने दो, ये टाइम लगाएगा। इसके रिव्यू 400 500 रिव्यूज है ना, इसलिए टाइम लगेगा ये, काफी टाइम लग जाएगा। अब मेरे को दूसरा क्या देखना था। फोट जो उसकी पोस्ट था उसका ऑडिट कर लिया मैंने। बेसिक ऑडिट में मेरे को क्या 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 चीज़ें निकाल के दे रहा है। जब मैं बेसिक पे जाता हूँ तो ये मुझे उसके CID लिंक्स वगैरह, एड्रेस। अब देखो, ये फिजिकल एड्रेस बिजनेस है, इसका एड्रेस दिया हुआ है, वेबसाइट डाल रखी है, फ़ोन नंबर, रूफिंग कैटेगरी। अब मैं यदि नीचे जाऊँ ना, तो देखो आपको यहीं पे ना सारी सर्विसेज मिल जाएगी। जो जो चीज़ें आपको देखनी है, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा आपको। इसकी सर्विसेज पे जाओगे, ये अपने आप मेरे को सारी सर्विसेज जो भी है सारी दिखा देगा यहाँ से। ये पे गए, ये वाला बिजनेस है ना अपना। क्या प्रॉब्लम भाई तेरे? ठीक है। अब इसकी सर्विसेज देखोगे ना, तो ये सारी जितनी सर्विसेज है, इनको आप क्या करो, एक लिस्ट पे डाल लो। जिसे मैंने कॉपी करा सारी सर्विसेज को, और कॉपी करके मैंने एक डॉग पे डाल लिया, मेरे वाले पे मान के चल लो। जो मेरा डॉग था उस पे मैंने डाल लिया। इस पे मैंने सबको एक जगह डाल लिया। अभी एक एक चीज निकलूंगा ना, साथ के साथ डालते चलेंगे कि भाई सर्विसेज जो कॉम्पिटिटर है उसने क्या डाल रखा है। मैंने केवल ये नोट इसलिए बनाया है कि मैं अब सारी चीज एक जगह रख सकूं, बाकी आपको एक्सेल शीट मैनेज करनी है सबको। और ये डिटेल प्रोसेस है, इसको जितने अच्छे से करोगे, आपका कॉन्फिडेंस क्लाइंट से बात करते टाइम पे या कोई भी कंटेंट बनाते टाइम पे काफी ज्यादा बूस्ट होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, 2 मिनट में चाहू करना नहीं हो पाएगा कभी भी, और करने की कोशिश भी मत करना। अब मैंने रिव्यूज निकाल ली, कंसिस्टेंसी कितने रिव्यूज पर मंथ आ रहे हैं, या फिर लास्ट रिव्यूज कब आया था, कंसिस्टेंट है या नहीं है क्लाइंट मेरा, उससे पता लग जाएगा मेरे को फ्रस्ट्रेशन क्लाइंट की। ये रिव्यूज वाला जो सिस्टम है ना, एक चीज बताता हूँ। आप किसी बिजनेस की ऑडिट कर रहे हो ना, और उसके पास में लास्ट के 2 या 3 महीने से रिव्यूज नहीं आए, इसका मतलब समझना कि वो आपको ज्यादा पैसे नहीं दे पाएगा। रीजन पता है क्या? क्योंकि रिव्यूज नहीं आ रहे, मतलब वो काम नहीं कर रहा पिछले का 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से। और आप उससे पैसे मांगोगे 500, 1000, 1500, वो नहीं दे पाएगा, कि वो कमा नहीं रहा, कहाँ से देगा आपको। ये एक फिल्टर करने की प्रोसेस है कि आपको किस क्लाइंट को अप्रोच करना चाहिए। एटलीस्ट उसको अप्रोच करो जिसके पास में पैसा है। हाँ, अलग बात है वो काम करे ना करे, लेकिन आपने फिल्टर पहले से करा हुआ है। आप केवल उन्हीं के पास में जा रहे हो जो डिजर्विंग क्लाइंट्स है।
ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि मेरे को किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना। रिव्यू की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी उसकी उसको केवल देख के। एक होता है फोटोज, कितनी फोटोज डाल रहा है, कैसे डाल रहा है। तो ये इसके लिए आपको यूज में आएगा जीएमबी क्रश। वो पेड टूल है। ठीक है। अभी जैसे जीएमबी क्रश पे मैं यदि आपको दिखाऊं कोई भी एक प्रोफाइल। हम्म, 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 काफी स्लो चलता है, इसको चलने दो, एक बार लोड होने दो। अब निकालें आपको बिजनेस कैटेगरीज। टॉप 3 की कौन सी कैटेगरीज है। तो जैसे मैंने क्या कर रखा है, एक फॉर्म बना रखा है इस तरह का। ठीक है। जीएमबी ऑडिट फॉर्म। इसमें क्या होता है, आपने डाला एनएपी, कीवर्ड इन बिजनेस नेम, लोकेशन। कीवर्ड इन लोकेशन है कि नहीं बिजनेस नाम में। वेबसाइट का लिंक, कैटेगरीज, आवर्स ऑफ ऑपरेशन, पेमेंट मेथड्स, डिस्क्रिप्शन, रिप्लाई ऑफ रिव्यूज। मतलब वो मेन मेन चीजें डाली है जो जरूरी है। पोस्ट कितनी डाली हुई है, टाइप ऑफ कॉपी यूज्ड, किस तरह की पोस्ट डालते हैं वो। लोकल इंटेंट पे डाल फोकस करके डाल रहा है, या फिर क्या बोलते हैं सर्विसेज ओरिएंटेड फोकस डाल रहा है। किस तरह की, क्या उसका पर्सोना है, उसकी कॉपी किस तरह की है। तो वो आपको ये समझ में आ रही है पोस्ट देखने की। जैसे मैंने क्या करा, मैंने इसकी पोस्ट देखी, इस पे इसकी अपडेट्स पे गया मैं। तो ये क्या कर रहा है सिंपली, ये सेलिब्रेट पैट्रिक डे। उसके बाद में यहाँ पे ये रूफिंग नीड्स, बेसिक बेसिक पोस्ट डाल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली मैं कह सकता हूँ कि वो अपडेट्स, डोंट फॉरगेट टू डे राइट 7 टाइम हियर। वो कम्युनिटी टाइप की पोस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसके लिए कि भाई ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइप की पोस्ट कर नहीं रहा। मेरे लिए यहाँ पे एडवांटेज है। ठीक है। मोर इन्फोर्स, जैसे सीआईडी लिंक्स वगैरह, उसकी वेबसाइट जो उससे लिंक्ड है, क्वेश्चन आंसर ऑप्टिमाइज है कि नहीं है, फोटोज डालता है कि नहीं डालता, कितनी डाली हुई है, किस तरह की फोटो डाली हुई है, ये भी जरूरी है। मतलब स्टॉक यूज कर रहा है या फोटोज को ऑप्टिमाइज करके डाल रहा है, ओरिजिनल फोटोज है। ठीक है, किस तरह की फोटो डाल रहा है, वीडियो डालता है कि नहीं डालता। एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में जीएमबी एम्बेडेड इन कॉन्टेक्ट फॉर्म। कॉन्टेक्ट फॉर्म में जो वेबसाइट होती है उसके कॉन्टेक्ट पेज जो होता है उस पर उसने जीएमबी एम्बेड कर रखा है या नहीं कर रखा। तो ये एक बेसिक सी चेकलिस्ट है। इसमें इतना भारी कुछ नहीं है कि 2-3 हजार पेज का, 2 पेज का है सिंपल सा। ये आप जब करोगे ना, 3 से 5, यहाँ पे मैंने 3 कॉम्पिटिटर डाल रखे, आप 5 का करो बेसिकली। ठीक है। 3 का करोगे बेस्ट है, 5 पे ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। अभी मैं जैसे उसके बाद वेबसाइट, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिन्होंने वेबसाइट की जगह गूगल या फेसबुक पेज का लिंक डाल रखा होता है। वो आपके सबसे प्यारे क्लाइंट हो सकते हैं। क्योंकि यदि इतना कोई चूतिया है ना, जिसको ये तक पता नहीं कि यहाँ पे क्या लिंक करना है, उसको कुछ भी नहीं पता। आप उसको जो बोल दोगे ना, वो सही है उसके लिए। तो ऐसे पेजेस फाइंड आउट करो या ऐसे लिस्टिंग फाइंड आउट करो जिन्होंने फेसबुक पेज को लिंक कर रखा है, बेस्ट है। दूसरा, गूगल बिजनेस साइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गूगल बिजनेस साइट जिन्होंने लिंक कर रखी है ना, उनकी हटी नहीं है अभी तक। गूगल ने क्या करा है, मार्च के अंदर वेबसाइट्स को बंद कर दिया, लेकिन वो रिडायरेक्ट होके प्रोफाइल पे जा रही है। अभी भी ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जिन्होंने अपनी गूगल बिजनेस साइट को ही लिंक कर रखा है वेबसाइट की जगह। जब उस पर कोई क्लिक करता है ना, तो वो घूम के वापस उसी पेज पे आ जाता है, सर्च पेज पे। गूगल ने उसको हटा दिया ना, तो अब वो वापस रिडायरेक्ट होके सर्च पेज पे आ रहा है। ये लोग तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स। अब देखो एट्रीब्यूट में क्या कई बार क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एसी रिपेयर ह्यूस्टन। अब जब आप नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, ऑन साइट सर्विस, ऑनलाइन एस्टिमेट्स। ठीक है। तो ये होता है एट्रीब्यूट।
मतलब आपके बिजनेस में ऐसी क्या चीजें हैं जो एडिशनली आपके बिजनेस, आपकी यूएसपी मान के चल लो। जैसे बाकी एक एक जैसे ये वाला बिजनेस में ऐसे मान के चल लो ऑन साइट सर्विस नहीं देता वो, और मुझे ऐसा बिजनेस ढूंढना है जो मेरे को ऑनलाइन एस्टिमेट दे सके। मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि ये मेरे को ऑनलाइन एस्टिमेट देता है कि नहीं देता। ठीक है, यही पे मुझे पता लग गया कि हाँ ये ऑनलाइन एस्टिमेट देता है। मैं सीधा इसको कॉल करूंगा। ये मेरे सीटीआर को बूस्ट करती है। तो एट्रीब्यूट्स जो आपके बिजनेस से रेलेवेंट हो, आप सारे एट्रीब्यूट्स को यूज करो। अब जो ये टूल है, इसमें क्या दिखाता है, मेरे को पोस्ट का सारा कौन से लिंक यूज कर रखे हैं मैंने, उसके अलावा पोस्ट काउंट दिखाता है, रिव्यूज रेटिंग दिखाता है, वर्ड्स कौन से है, प्लेस टॉपिक दिखा देता है, उसके बाद में जीएमबी डिस्क्रिप्शन, ब्रांड अथॉरिटी, ओपनिंग आवर्स मुझे पता लग जाते हैं सारे, कौन से बिजनेसेस है जिन्होंने 24 आवर्स का रखा है। तो मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स 24 आवर्स ओपन है, तो मैं भी वो चीज़ कर लूंगा, अप्लाई कर दूंगा उसको। उसका मेरे को मेथड फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे करूंगा। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, Ctrl+F, PHOTO, एवरेज फोटोज। अब यहाँ पे देखोगे ना आपकी कि अ, हमारी 10 फोटो है एवरेज, मतलब जो हम लोग पुश करते हैं, ये इसी मंथ का बनाया हुआ है ना, इसलिए ये लोग 100, जो टॉप 3 कॉम्पिटिटर है ना, वो 100 प्लस डालते हैं वो लोग। कई लोग 90, जो टॉप 20 कॉम्पिटिटर है वो 96 डालते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो एवरेज वो बहुत कम है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे देखो, इस मैट्रिक को देखो, सेंटिमेंट्स। मतलब क्या होता है, हमारी कोई फोटोज है ना जो जिनके साथ में लोग देखते हैं या उनको एंगेज करते हैं, तो वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ये एक बिहेवियरल मैट्रिक होता है जीबीपी के अंदर, ठीक है। वो डायरेक्टली आपकी रैंकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता, लेकिन वो एक रैंकिंग सिग्नल होता है इनडायरेक्टली, मतलब कम उसका इन्फ्लुएंस कम होता है उसका, लेकिन वो भी एक रैंकिंग सिग्नल होता है कि लोग आपके प्रोफाइल पे आके ज्यादा टाइम रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे। तो बेसिकली यदि वो आपकी फोटोज देख रहे हैं, तो हम जैसी फोटोज यूज कर रहे हैं ना, उनके सेंटिमेंट 100% है। क्लियर। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, इसी के अंदर होगा शायद। ये वाला जो इनका नाम है, उसके अंदर कीवर्ड्स या उसके उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स कौन से होता है। बेसिकली ये तो अपन कहीं से भी निकाल सकते हैं, रिव्यू से रिलेटेड जो रिव्यूज में कीवर्ड होते हैं वो तो अपन चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये बताता है कि बाकी लोगों से कंपेयर करके, ये यही पे बता देता है। अपन को मैनुअली जाके करना पड़ेगा चैट जीपीटी से अपन को। लेकिन यहाँ पे जैसे किसी बिजनेस के मान के चलो 10,000 रिव्यूज है, तो आप 10,000 रिव्यूज तो जाके निकाल नहीं सकते ना। उन सबको कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे, फिर वो चैट जीपीटी उनको एनालाइज करेगा, डेटा निकालेगा। 5 घंटे में तो आप केवल रिव्यूज का एक काम कर पाओगे। तो ये बेनिफिट होता है पे टूल यूज करने का, वो सारा सब कुछ आपको एक्सपोर्ट टू सीएसवी दे देते हैं। जाओ क्लिक करो, सारा डेटा आपको एक साथ मिल गया, कितने परसेंट कितनी बार यूज करा हुआ है। वो लोग रिव्यूज में, उनके जो लोग रिव्यूज देते हैं उनमें वो लोग क्या चीजें, वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा यूज करते हैं। यदि कोई वर्ड ऐसा है जो सिमेंटिकली मेरी सर्विसेज या मेरे बिजनेस जो नीश है उसे रेलेवेंट है, नेक्स्ट टाइम जब मेरे को रिव्यू देगा, तो मैं उसको इंसिस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज आप आपके रिव्यूज के अंदर ये जो वर्ड्स है इनको आप यूज करो। वो मेरी काफी ज्यादा हेल्प होगी उससे। ठीक है। अब ये हुआ एलिमेंट्स आपके, बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इसका ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल आपने अभी तक ऑडिट करे होंगे या देखे होंगे, सुनील भाई उसका रिव्यूज बहुत बेस्ट है, उसके बिजनेस के नाम के अंदर कीवर्ड है, कैटेगरीज बेस्ट है, फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल है, वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो रैंक नहीं कर रहा। दिस कुड बी ए पॉसिबल रीजन। ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है।
क्योंकि गूगल हमेशा ट्रेंड के हिसाब से चलता है। यदि 10 प्रोफाइल है टॉप 10 के अंदर, उनमें से 8 प्रोफाइल यदि फिजिकल एड्रेस के साथ में है ना, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका यदि फिजिकल एड्रेस बिजनेस है ना, तो ही आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। अदरवाइज आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इतना टाइम और पैसा किसी के पास में नहीं है। यदि आपको ये चीज पता है कि हाँ ये चीज होगा, आपके क्लाइंट को पता नहीं है ये चीज, वो आपको 1 2 3 4 महीने ट्राई आउट करेगा, उसके बाद रिजल्ट नहीं आएंगे, वो बोलेगा यार कुछ नहीं हो रहा। जबकि आपको पता है कि ये चीज टाइम लेगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। तो डे 1 पे जब ऑडिट करो ना, तब इसको क्लियरली मेंशन करो, क्लाइंट को दिखाओ कि भाई आपके प्रोफाइल पे ये सबसे मेजर इशू है, इसको या तो फिक्स करो या फिर टाइम लगेगा इसमें। क्लियर कट, कभी भी ओवर प्रॉमिस नहीं करना, अंडर डिलीवर नहीं करना। आप बोलते क्या हो करते क्या हो, कभी ऐसा मत करना। जो चीजें आपको दिख रही है ना कि ये इस वजह से है ना, आपको रैंकिंग कराने में टाइम लगेगा, वो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंट पे मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें जब काम आती है, पता है कब? कल को क्लाइंट आपको स्कैमर बोल दे, और बहुत केसेस में ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मैंने देखे मेरी लाइफ में, मैंने उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, बहुत अच्छा कुछ करा, एट द एंड क्या होता है, वो लोग या तो पेमेंट नहीं करे, मतलब देखो, इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन आपके मान के चलो, आपका फर्स्ट क्लाइंट ने आपके साथ ऐसा कर दिया, मेरे पास 100 क्लाइंट आए, उनमें से 10 क्लाइंटों ने ऐसा करा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने तो टाइम दिया मेरा, मैंने सब कुछ करा, रिजल्ट आए, सब कुछ हुआ। वो लोग पेमेंट नहीं करे, बोले यार सुनील जो तुमने बोला वो नहीं करा। तो मैंने क्या कर रखा था कि मैं सबके जो ऑडिट डॉक्स बनाता था ना मैं, उनके अंदर मैं हर एक चीज को मेंशन रखता था, और उसकी कॉपी में उसको भेजता था। मैंने बोला कि तेरा ऑडिट डॉक खोल, उसमें सारी चीजें मेंशन करी हुई, चेक करके देख। जब वो चेक करता, 10 में से 3 लोगों के पेमेंट आ जाते मेरे पास में, 7 तो फिर भी नहीं देते, वो तो धाप के लीचड़ आदमी थे। तो ये चीज आपकी सिक्योरिटी के लिए है। आप जो चीजें बोल रहे हो कि मैं करके दूंगा, अपनी एक्सपर्टीज तब दिखाओगे ना जब आपको पता होगा कि मुझे रिजल्ट क्या लेके आना है। तो ये सारी चीजें अपने ऑडिट डॉक पे मेंशन रखो। इसके बाहर आपका प्रोफाइल पे यदि आपको ऑडिट करना है ना, कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, इन चीजों पे आप सारे स्क्रीनशॉट लो। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे तुम सबको बोला था कि आपको ऑडिट करना है प्रोफाइल्स, और तुमने बहुतों ने करा भी था। जैसे ये मैं उसका दिखा रहा हूँ, प्रसन्नजीत का। तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने एक ऑडिट का एक टेम्पलेट शेयर करा था, कैनवा का टेम्पलेट है ना, और मैंने ये बताया था इसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ करनी है, किस तरह से करनी है। मैंने तुम्हारे साथ एक ऑडिट डॉक्यूमेंट शेयर करा था मेरा। तो यहाँ पे जीबीपी ऑडिट्स क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपने जो रिसर्च करा, जो स्क्रीनशॉट्स आपने निकाले, सारे आप इसके अंदर पुट करो। सब चीजें जितना डिटेल्ड में आप बना के दोगे क्लाइंट को, उसको आप उतनी अथॉरिटी उसके सामने आप अपनी प्रेजेंट कर रहे हो, वेबसाइट से रिलेटेड। उसके बाद आपका नेक्स्ट 3 मंथ या 6 मंथ का प्लान होना चाहिए। वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी सारी चीजें ऑडिट में आती है। ठीक है, क्या करोगे अगले 6 महीनों में, वो सारी चीज आपने डाली। तो ये एक तरह से 21 पेजेस का इन्होंने बना रखा है, आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हो। अब मैं आता हूँ सेकंड चीज पे। यहाँ तक हुआ, ये तो अभी तक अपन ने कुछ करा नहीं है, ये तो अपन ने केवल एलिमेंट समझे कि अपन को कौन सा एलिमेंट यूज करना है, किसको नहीं करना। अब आते हैं लोकल पैक पे। अब लोकल पैक की बात करें ना अपन यदि, तो कीवर्ड में बिजनेस नेम में कीवर्ड, नंबर ऑफ रिव्यूज और वेबसाइट, ये 3 चीज है ना, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। यदि ये तीनों चीज है ना प्रॉपर है अलाइन, तो आप ये चेक करो जाके कि भाई साहब उसका टाइप ऑफ बिजनेस कौन सा है। दिक्कत यहाँ पे अटक रही है। इनका सबने आपने प्रॉपर स्क्रीनशॉट लिया अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में, आपके क्लाइंट्स के साथ में, या आप कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जितना जितने विजुअली आपकी आपकी जो ऑडिट होगी ना, उतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। जैसे मान के चल लो, मैं मेरे क्लाइंट के रिव्यूज खोल रहा हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर के, ठीक है। अब मैंने ये कॉम्पिटिटर का रिव्यू खोला, और मैंने ये खोला, मैंने क्या करा, ये वाला रिव्यू खोला, मैं इसका स्क्रीनशॉट लिया।
मैं क्यों ले रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट, किसी को पता है? इसका स्क्रीनशॉट क्यों लिया मैंने? ऑडिट की। मतलब क्या क्या चीज ऑडिट करने के लिए? उनको दिखाने के लिए कि ये प्रॉपर पोस्ट नहीं है, ये सही पोस्ट नहीं जा रहा है, कुछ अलग पोस्ट ट्राई करना है हम लोग। ये रिव्यूज की बात कर रहे हैं अपन। ओके। कॉम्पिटिटर का रिव्यू का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ये इसलिए लिया है कि मैं मेरे क्लाइंट को दिखा सकूं कि भाई अपन को रिव्यू के अंदर फोटोज भी डलवानी है जो आपने काम करा है उसकी। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे ये एक्सपीरियंस है, ये सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं। ओके। स्पेसिफिक इन हो वर्ड्स गया। को हमें यूज करना है। एग्जैक्टली exactly। तो मेरे को ये दिखाना है। हाँ, कि मेरे को ये दिखाना है कि मेरे क्लाइंट को जिसके लिए मैं ऑडिट कर रहा हूँ कि आप के ना अपने जो रिव्यूज है ना वो इस तरह के नहीं है। अपन को इमेजेस चाहिए रिव्यूज के अंदर। वो इसलिए चाहिए कि ये डायरेक्ट सिग्नल होता है गूगल के लिए, ये सारी इमेजेस आपकी डायरेक्टर पे दिखती है। आप अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं से कुछ भी या फिर कोई भी जैसे जो पोर्टल है जहाँ से आप कुछ प्रोडक्ट मंगवाते हो, तो रिव्यूज पढ़ता कौन है? रिव्यूज में जो फोटोज होती है ना आप उन्हीं को देखते हो ना। ये साइकोलॉजिकल बोलते हैं ना, एक फैक्टर होता है इंसानों का कि मुझे कुछ बाई करना है उसके पहले मैं फोटोज देखूंगा कि बाकी लोगों ने जो प्रोडक्ट ऑर्डर करा था वो कैसा दिख रहा है रियल लाइफ में। यस। है ना? रिव्यूज क्रिएट्स अथॉरिटी ऑल्सो। मतलब एग्जैक्ट। फोटोज के साथ जाएगा तो फिर वो भी होता है कि हाँ पर्टिकुलर रिव्यूज सही जगह से आया है और यस, उन्होंने इस जगह तब्दील किया। वही बात है एग्जैक्टली exactly। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। मैंने अभी तक केवल मैंने ऑडिट का कुछ भी सेक्शन छेड़ा नहीं है। मैंने केवल सारे स्क्रीनशॉट्स गैदर करे हैं अभी तक। उनको मैं अरेंज करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं? कॉम्पिटिटर्स ऑडिट। कॉम्पिटिटर जो मेरे चार पांच है उनकी सारी डिटेल्स निकालूंगा। उनकी प्राइमरी कैटेगरीज क्या है, क्या सर्विसेज देते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है। ये भी बड़ा मैटर करता है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, सेम एसी रिपेयर ह्यूस्टन, ठीक है। अब आप देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि इसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जो बंदा 20 साल से काम कर रहा है उसके पास में 43 रिव्यूज है। 43। तो यहाँ पे दो चीज होती है क्लियरली कि या तो ये है ना, इसको लीड्स नहीं मिल रही या काम नहीं कर रहा, या इसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग खराब है। हमारा 7 साल से बिजनेस है, हमारे पास 150 रिव्यूज है इन 7 ईयर्स। और ये जो बिजनेस है ना ये सीजनल बिजनेस है। 3 महीने चलता है केवल साल में, 3 से 4 महीने। सीजनल है ना। एसी रिपेयर गर्मियों में ही करवाते हैं लोग, सर्दियों में कौन अपनी एसी रिपेयर करवाने बैठेगा? और करता भी कौन है सर्दियों में? तो ये वाला जो फैक्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन पे जो पुराना मार्केट प्लेयर होता है ना लोग उसी से बात करना पसंद करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि आपके पास जो आपका कंपेयर टू आपके अदर प्रोफाइल्स कितना डिफरेंस है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का, ताकि आप क्लाइंट से कंफर्म कर सको कि भाई, बहुत बार ऐसा होता है आप क्लाइंट आपको बताता ही नहीं है ईयर ऑफ ओपनिंग क्या होती है। जैसे प्रोफाइल पे आप प्रोफाइल को एडिट करोगे ऑप्टिमाइज करोगे ना, तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है ईयर ऑफ लाइक फाउंडेशन ईयर ऑफ फाउंडेशन ऐसे कुछ आता है वहाँ पे एक सेक्शन। मैं दिखाता हूँ कौन सा सेक्शन आता है। ओपनिंग डेट, ये ऑप्शन आता है ओपनिंग डेट कब की है आपके बिजनेस की, ठीक है। तो ये आपके क्लाइंट बहुत सारे प्रोफाइल में खाली मिलती है, होती ही नहीं है, वो डालते ही नहीं है। तो आपको ये भी यूज करना है। ये सीटीआर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, रैंकिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। सीटीआर बूस्ट होगी तो रैंकिंग ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं कि भाई बैकलिंक्स बनाना है सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटे छोटे फैक्टर पे ध्यान दो कि ये करने से यदि मेरी सीटीआर इंप्रूव होती है। सीटीआर डायरेक्ट बोलते हैं ना, रैंकिंग सिग्नल एक तरह से मान के चल लो। आपके प्रोफाइल पे यदि लोग आ रहे हैं
टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब दे आर लाइकिंग योर प्रोफाइल, दे आर लाइकिंग योर सर्विसेज, दे वांट टू कनेक्ट विद यू लेटर मे बी। तो गूगल आपको अपने आप प्रमोट करेगा आपके प्रोफाइल को। वहां पे बैकलिंक नहीं चाहिए उसको। यूजर एंगेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है। देन अब आते हैं कि अब आपको जो आपका प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो आपको ऑप्टिमाइज करना नहीं है अभी। आपको जो आपका गूगल डॉक, जो आपने ऑडिट डॉक बनाया ना, उसमें वो सारी स्टेप्स मेंशन करनी है कि अगले 6 महीने में क्या क्या प्लान्स होंगे आपके। ठीक है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन को रिराइट करना पड़ेगा। आप ये उसमें मेंशन करोगे कैटेगरीज खराब है, गूगल पोस्ट नहीं है सही से, इमेजेस अच्छे से नहीं डाली हुई, जो टॉप 3 प्रोफाइल्स है उनकी जो सर्विसेज है और आपकी जो सर्विसेज है वो डिफरेंट है। आपको ऑप्टिमाइज सेक्शन बनाना है अपने ऑडिट वाले डॉक्यूमेंट के अंदर, उसमें ये सारी चीजें मेंशन करनी है। ठीक है। अब इसके लिए टूल्स कौन से बेसिकली 3 टूल होते हैं। मैं 3 ही टूल यूज करता हूँ। इसके अलावा चौथा टूल मैंने कभी तक आज तक कभी यूज नहीं करा। ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट नहीं करा, मैंने बोला यूज नहीं करा। टेस्ट मैंने 1000 टूल करे हैं, यूज केवल मैं 3 ही टूल करता हूँ। जो ये तीनों यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं मैंने, ये मेरे डे टू डे टूल्स हैं जिन पे मेरे को ट्रस्ट है, जिनका डेटा और या जिस तरह से वो डेटा ग्राफिकली डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो ये 3 ही टूल मेरे फाइनल जो लिस्ट है उसमें 3 टूल है ऑडिट पर्पज के लिए। प्लेपर फ्री टूल है, जीएमबी एवरीवेयर फ्री टूल है, जीएमबी जो क्रश है ना वो पेड टूल है बस। उसके बाद इसको छोड़ो। ये आप जब करोगे ऑडिट्स तब आपको समझ में आ जाएगा अपने आप जो टूल्स कैसे काम करते क्या नहीं करते। अच्छा, इसके बाद इस वीक में आपको एटलीस्ट 10 ऑडिट करनी है, 10 डॉक्स बनाने हैं। लास्ट टाइम जो करा था वो अलग थे। यदि किसी ने लास्ट टाइम 10 10 ऑडिट करी थी, देट वॉज द डिफरेंट थिंग। इस बार तुम्हें अलग से करनी है, अलग नीशेस के साथ में, अलग डेटा पॉइंट्स को लेके। ठीक है। जो नए डिस्कशन अपने डेटा पॉइंट्स लिए हैं उनको लेके आपको ऑडिट करनी है सारी। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करते हैं कि बेसिकली तुम में से बहुत लोग ये था ना कि भैया ऑडिट करना स्टार्ट कहाँ से करें। भाई ऑडिट करना तो सबको पता है कि ऑडिट करनी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा कि मेरे को एग्जैक्टली पता हो कि यहाँ से ये चीज करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और उन सबको मैं साथ के साथ अरेंज करता चलूँ मेरे, ताकि मैं जब डॉक बना के फाइनल फाइनल किसी को भेजूँ ना, जो पढ़े भी ना उसको वैल्यू मिले। वो ये ना बोले कि यार इसको तो कुछ नहीं आता। ठीक है। यदि मान के चल लो आपने किसी को आपका कोई क्लाइंट है, पोटेंशियल क्लाइंट है, उसको आपने ऑडिट भेज दी अपनी करके। अब वो किसी दूसरी एजेंसी वाले के कनेक्शन में है या फिर उसके साथ कोई टच में है वो, उसने भेजा कि यार मुझे किसी ने ये ना ये मेरे बिजनेस का ऑडिट करके दिया है। अब आपने यदि चूतिया चीजें करके दिया ना उसके अंदर, तो वो बोलेगा यार इसको तो कुछ नहीं आता। आपका इंप्रेशन खत्म हो गया ना डे 1 पे। बिना बात करे क्लाइंट ने आपको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वहीं पे यदि आपका ऑडिट डॉक्यूमेंट इतना पावरफुल, इतना अच्छा होगा, वो बोलेगा कि हाँ यार बंदे को आता नॉलेज तो है, इसने बड़ी स्पेसिफिक चीजें बताई है जो हर किसी को नहीं पता होती। वो जब करने बैठता है, टाइम देता है, तभी ये चीजें निकाल पाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। मार्केट में बाकी लोगों की तरह मत बनो कि भाई फॉर्मेलिटी करा, सेमरश पे गए, ऑडिट करा, प्रिंट आउट लिया, पीडीएफ बनाई और भेज दी किसी को कि ये ले तेरे बिजनेस का ऑडिट। तो सामने वाला को भी पता है ये चीज कि इसने मेरे बिजनेस को ऑडिट करने में कितना टाइम दिया है। आपने 5 मिनट दिए, डोंट डिजर्व 500 और $1000। मत एक्सपेक्ट करो वो आपको $50 $100 ही देगा, ऊपर नहीं दे पाएगा वो। उसको पता है भाई तुमने कुछ नहीं करा। ठीक है। अब स्टेप 1, सबसे पहली चीज, लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज सेगमेंट्स इन योर गूगल एक्सेल शीट। एक्सेल शीट बना लो जिसमें ये सारी चीजें लिस्ट डाउन कर लो, लिख लो ये सारी चीजें। ठीक है। अब ये आपकी खुद की भी होनी चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर्स की भी होनी चाहिए, साथ के साथ सारी चीजें। आपकी कैटेगरी, बिजनेस के एट्रीब्यूट्स, जिप कोड एनालिसिस। अब जिप कोड एनालिसिस का मतलब
मेरा इस वाले बिजनेस का जिप कोड है 77092। ठीक है। अब 77092 पे कितने सारे बिजनेस लिस्टेड है जिन जो सेम मेरे जिप कोड पे है, ताकि मुझे पता रहे ना कि मेरे जिप कोड पे कितना कंपटीशन है। और ये कब पता लगेगा? जब आप ग्रिड बनाओगे। ग्रिड के लिए फ्री टूल्स यूज करो, या आपके पास में 2-3 पेड क्लाइंट्स है तो आप गूगल ब्रांड मैनेजर को यूज करो। ठीक है। जब पेड क्लाइंट्स नहीं होते तो 14 डे ट्रायल लो, सेमरश का लो, अ, या फिर क्या बोलते हैं, ब्राइट लोकल का ले लो। बहुत सारे टूल्स होते हैं जो जो ग्रिड ऑफर करते हैं, और फ्री के अंदर आपको सारा डेटा देते हैं 14 डेज के लिए। अनलिमिटेड है, जितना चाहो उतना टेस्ट करो प्रीमियम फीचर्स को। ठीक है। बेसिकली जिप कोड एनालिसिस में हम लोग करते क्या है, जैसे मैं एक मेरा लाइव प्रोफाइल का दिखाता हूँ। जैसे अपन गूगल पोस्ट बनाते हैं ना, गूगल पोस्ट बनाते टाइम पे अपन लोग क्या निकालते हैं, पूरा डेटा निकालते हैं, लिस्टिंग किसी भी बिजनेस का पूरा। ठीक है। जो मेरे नियर बाई सर्विसेज एरिया होते हैं, मैं उनका पूरा डेटा निकालता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ सारी चीजें उनके अंदर। वो बेसिकली क्या होती है, अब जैसे मान के चलो इसका जिप कोड है 77008। अब ये मेरे को मैनुअली निकालनी पड़ रही है सारी चीजें, क्योंकि मेरे पास में कोई पेड टूल नहीं है अभी तक, तो मैं सारा डेटा मैनुअली स्क्रैप करूंगा प्लेपर टूल से, या फिर जाके मैनुअली चेक करूंगा। ठीक है। लेकिन यदि मेरे पास कोई पेड टूल होता बेसिकली, तो वो मुझे क्या बता देता कि जो मेरा जिप कोड है ना 77092, उस पे 30% 30% ऑफ बिजनेसेस है ना, वो यहाँ पे लिस्ट है। टोटल ये मान के चल लो, यदि 1000 लिस्टिंग्स है ना, जो जो सर्च हो रही है, उसमें से 30% लिस्टिंग मेरे एड्रेस पे लिस्टेड है, मेरे जिप कोड पे है। कि कंपटीशन कितना खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे साथ के साथ देखोगे ना आप, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कंपटीशन 0-2 ही है। डिफिकल्टी जो दिखा रहा है ना, ये 2 दिखा रहा है। तो इस मीटर को कभी मत देखना। यदि जीएमबी क्रश यूज करता है तो आप एग्जैक्टली ये देखना कितने बिजनेसेस है जो मेरे एरिया में लिस्टेड है, कितने परसेंट ऑफ बिजनेसेस जो टॉप में है, रैंक कर रहे हैं, कितने हैं में जो मेरे जिप कोड पे लिस्टेड है। अब मैं एड्रेस दिखाऊँ ना, यदि आपको किसी का, यदि यहाँ से एड्रेस ग्रैब करूँ मैं। भाई आज की क्लास है ना, जो जो छोड़ के भाग रहा है या बार बार आ रहा है जा रहा है ना, उसी की जिंदगी को खतरा है ना। अपन को एंटरटेनमेंट करना नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अपना काम ही ऐसा है, चुपचाप शांति से करना ही पड़ेगा, मेहनत लग करनी ही पड़ेगी। मेरे पास कोई ऐसी दवाई भी नहीं है जो मैं तुम्हें बता के दे दूं जो तुम्हें बहुत चीज़ें आसान लगे। ऐसा कुछ नहीं है। जितना चीज़ें करोगे उतना ही मजा आएगा। अभी मैं मैनुअल जाता हूँ। जीएमबी क्रश का जो एक्सटेंशन है ना, वो फ्री एक्सटेंशन है। ठीक है। उसमें आपको कुछ जीएमबी क्रश का जो एक्सटेंशन है ना, ये वाला, ये फ्री एक्सटेंशन है। आपको केवल लॉगिन करना है यहाँ पे, और उसके बाद आप, या फिर लोकेशन चेंजर टूल्स आते हैं ना, ब्राइट लोकल का आता है एक शायद, BRIGST, ब्राइट लोकल फ्री टूल। एक बार रुकना, इसका एक टूल आता है, शायद मैंने तुम्हें बताया था पहले भी, SEO टूल्स। Sir, I'm using this. हाँ I'm using this, sir. Very tool. हाँ Bright local. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अब जैसे ये टूल है ना, इस पे आप क्या कर सकते हो, एंटर योर टर्म, आपने क्या डाला, AC रिपेयर, AC रिपेयर डाला आपने, चलो ह्यूस्टन छोड़ दो। अब यहाँ पे आपने डाला 77092, आपने अपना जिप कोड डाला। अब आपको रिजल्ट कहाँ पे चाहिए, गूगल मैप की चाहिए या गूगल सर्च की चाहिए, तो आपने गूगल मैप सेलेक्ट करा और सर्च पे क्लिक कर दिया। ये शायद पर डे 5 या 10 देता है ना, मतलब 5 या 10। जीएमबी क्रश से तो हो जाता है क्या? फ्री में। जीएमबी क्रश से भी तो हो जाता है पिन कोड डाल के ना। हाँ तो मैंने अल्टर वही ना बोलना कि GMB क्रश हो जाता है, लेकिन एक और टूल है। तो ये वाला जैसे अब ओके। क्या करा, अब मैंने इसी रिपेयर डाला मैंने जिप कोड पे, तो अब मुझे एक, ये सबसे मेरा सबसे टॉप पे दिखा रहा है। फिर ये दूसरा मॉर्गन वाला आ गया, फिर न्यू बैलेंस आ रहा है, ये सारे बिजनेसेस है।
आप इनमें से देखो कि कितने सारे ऐसे बिजनेसेस है जो मेरे सेम जिप कोड पे है, 5 है, 10 है, 15 है। उससे क्या 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 आपके लिए इजी हो जाएगा कि जब आप गूगल पोस्ट बनाओगे ना, जैसे इस अपने वाले फॉर्मेट से, जो अपन फॉर्मेट से गूगल पोस्ट बनाते हैं, इस वाले फॉर्मेट से ये सारा डेटा निकालना पड़ेगा। ये डेटा आपको उस टाइम पे फिर है ना इतना टफ नहीं लगेगा। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपने ऑडिट के टाइम पे सारा रिसर्च कर लिया पहले से। ऑडिट इस तरह से करो कि वो आपका क्लाइंट है, भले वो आपका प्रोस्पेक्ट हो। इस इंटेंशन से ऑडिट करोगे ना, तो आप उसमें डालोगे वैल्यूज, एफर्ट डालोगे, और वो फिर आपकी हेल्प करेंगे। टाइम पास बिल्कुल मत करना, क्योंकि आजकल है ना टाइम पास करने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए। आप महीने में 20-30 ऑडिट ही भेजो केवल, लेकिन तो 30 ऐसी होनी चाहिए कि आपको खुद को वो ऑडिट देख के लगे कि हाँ मैंने कुछ सच में कुछ करा है। आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में उस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है। ऑडिट करते करते पता लग जाना चाहिए आपको कि हाँ मैं क्या करूंगा अगले 3 महीने ताकि ये रैंक करे। हेलो। राइट सर। अब मैंने एक बार ये सारा डेटा निकाल लिया, गूगल मेरी उस पे, उस शीट पे डाल दिया। सबसे पहली स्टेप है ये कि आपको ऑडिट में क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, ये लिख लिया, गूगल शीट बना ली। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ ऑल टॉप टॉप सर्विसेज या कीवर्ड्स। अब यदि मान के चलो मैं हूं एसी रिपेयर या एचवेक नीश के अंदर, तो एचवेक में उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे कौन से कीवर्ड्स या सर्विसेज है जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट रैंक कर रही है। या जैसे मान के चलो मैंने क्या करा, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जैसे डे 1 पे है ना, मैं जितने भी मेरे सारे कॉम्पिटिटर है ना, उनके जितने सारे कीवर्ड्स होते हैं जो एसी रिपेयर, एसी एयर कंडीशन ट्यून अप, उन पे रैंक, उन पे हाईली रेलेवेंट होते हैं, या फिर उनकी वेबसाइट पे उससे रिलेटेड कंटेंट मेंशन होता है, सबकी लिस्ट निकाल के रखते हैं, चाहे वो 50 कीवर्ड हो चाहे 500 कीवर्ड हो। और उन सारे कीवर्ड्स को ट्रैकिंग पे लगाते हैं, चाहे 50 हो चाहे कितने भी हो। यदि मैं दिखाऊंगा ट्रैकर कि मेरा जो इनको जहाँ पे मैंने ट्रैक कर रखा है सारे कीवर्ड्स को, मेरे 45 कीवर्ड्स है ना वो नंबर 1 रैंक पे है। 8 कीवर्ड ऐसे हैं जो मेरे 1 to 5, मतलब 2 to 5 पे है। ठीक है। और देखोगे ना रैंकिंग ड्रॉप नहीं हो रही है, रैंकिंग बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे। अभी मेरे पहले क्या थे, 47 कीवर्ड थे। उसके बाद आप देखोगे ना 2 से 5 पे 6 थे, अब ये 6 से 8 हो गए। और जो पहले 10-20 पे थे वो ऊपर आ गए। ये सब सब कांस्टेंट रैंकिंग है, फ्लक्चुएट होती है। इसकी डाउन चली गई, एक नंबर पे था पहले, 3 नंबर पे चला गया, एसी इंस्पेक्शन। कई सारे ऐसे कीवर्ड है जो फर्स्ट टाइम 10-20 नंबर पे थे, फिर 9 नंबर पे आए, फिर डाउन चले गए, फिर वापस से आए। लेकिन एवरेज 50 कीवर्ड यदि आप लोकल मैप पे रैंक कराते हो ना किसी बिजनेस के, वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जियो ग्रिड सेटअप करनी है फ्री टूल के अंदर। जियो ग्रिड सेटअप करने का बेनिफिट क्या है, जैसे मैं मान के चलो ये टूल यूज कर रहा हूँ मैं फ्री के, मतलब मेरे पास तो पेड है, फ्री टूल मान के चल लो तो फ्री। जैसे मैं क्या करूँगा, लाइव जियो ग्रिड पे जाऊंगा। ठीक है। लाइव पे गया, न्यू ग्रिड बनाया मैंने। मेरा जीएमबी नहीं है, मुझे उसका प्लेस आईडी चाहिए, मेरे जीएमबी का प्लेस आईडी चाहिए मुझे। मैंने डाला एसी रिपेयर। अब मेरे को पहले प्लेस आईडी ग्रैब करना पड़ेगा ना, तो प्लेस आईडी के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे। मैंने इसको सर्च करा, मैं इसके मैप्स पे गया।
अब मेरे को प्लेस आईडी चाहिए यहाँ से, जो मुझे ये दे देगा प्लेपर टूल जो है अपना। मे बी आई नीड टू रिफ्रेश। ये आ गया। तो ये मेरा प्लेस जो आईडी है ना, इसको मैंने कॉपी करा यहाँ से। मैं सीधा इस टूल पे गया, मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ऑटोमेटिकली इसने है ना मेरे मेरे बिजनेस को ट्रैक कर लिया कि हाँ मेरा बिजनेस कौन सा है। मुझे कुछ नहीं करना। तो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, आपके पास में कुछ नहीं होता। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, मैप यूआरएल डाल सकते हो आप उनका। मैप यूआरएल मतलब ये वाला यूआरएल, ये वाला यूआरएल। इसको कॉपी करोगे, इसको यूज कर सकते हो आप। मैप पे गया, मैप यूआरएल डाल दिया मैंने। आ गया। उसके अलावा यदि आपकी खुद की, आपके पास उस प्रोफाइल का एक्सेस है तो माई जीएमबी भी डाल दो। कुछ भी नहीं है, गूगल सर्च, सर्च कर लो यहाँ पे बिजनेस का नाम जो भी है। 75 डिग्री एसी। आ गया। बस, सिंपल। अब क्या करना है, जो गूगल रीजन है उसको लोकल कर दो, ग्लोबल की जगह लोकल कर लो। और माइल्स पे जाओ, और एटलीस्ट 0.5 माइल, 0.5 माइल। ठीक है। 13 बाई 13, वो डिपेंड करता है आपके पैकेज पे, आपके पास कितनी ग्रिड साइज है अवेलेबल है। मैं 13 बाई 13 इसलिए करता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा डेटा पॉइंट्स निकालने हों। मैंने स्कैन कर दिया इसको चालू। ठीक है। ये मेरा स्कैन कर दिया मैंने चालू। ये इन प्रोग्रेस में हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जियोग्रिड सेट करने के बाद में चेक द रैंक फॉर ऑल ऑफ दीज सर्विसेज एंड टुक स्क्रीनशॉट। ऑल ऑफ दीज सर्विसेज मतलब जो टॉप 3 सर्विसेज है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि टॉप 3 सर्विसेज पे आपको जियोग्रिड स्कैन करना है। अब जो टॉप 3 पे है ना, उनकी आपको सारे स्क्रीनशॉट्स लेने हैं प्रॉपर, कि आप किस किस जगह रैंक कर रहे हो नहीं कर रहे। जैसे मैंने क्या करा, ये मेरा 0.5 जो माइल है उस पे ये मेरा स्कैन है। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से जैसे मैं कॉम्पिटिटिव लिस्ट पे जाता हूँ, तो आप देखोगे ना कि मेरा जो एवरेज जो रैंक है वो 3 है। मतलब पूरे 0.5 जो माइल से, या आधा जो हाफ माइल है, वहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा वो है एवरेज जो रैंकिंग है मेरी। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, जनरेट पीएनजी करा। ये हर टूल में ये फीचर्स आते हैं। आप यदि ब्राइट लोकल भी को लोगे, उसमें भी ये फीचर आते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है। ये आपने निकाला, इसको कॉपी करा, और आपने अपने डॉक्यूमेंट में डाल दिया। डेट भी दिख रही है, बिजनेस का नाम, एड्रेस, कीवर्ड, सारी चीज दिख रही है आपको। ठीक है। तो आपको 3 जो उसकी मेन सर्विसेज है, जैसे मैंने डाला एसी रिपेयर, उसके बाद मान लो वो एसी इंस्टॉलेशन भी करता है, फिर वो एचवे की रिपेयर भी करता है। तो मैंने तीनों का निकाला, स्क्रीनशॉट निकाला, और मैंने सेव कर लिया, ताकि मैं जब मेरा ऑडिट बनाऊंगा सारे स्क्रीनशॉट वहां पे पुट करूंगा। उसके बाद में चेक द कॉमन कॉम्पिटिटर हु इज रैंकिंग फॉर द मोस्ट ऑफ सर्विसेज कंसिस्टेंटली। अब ये जो फैक्टर है ना, या ये वाला जो जो सीन है ना, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कि आपको पता लग जाएगा। जैसे मान के चल लो, मैंने एसी रिपेयर पे मैं गया, एसी रिपेयर पे मैं गया। अब मैं कॉम्पिटिटिव लिस्ट पे जाता हूँ। अब ये मान के चल लो, जो एयरटेक ऑफ ह्यूस्टन है ना, ये वाला कीवर्ड, ये वाला कॉम्पिटिटर जो मेरा है ना, एयरटेक ऑफ ह्यूस्टन, ये एसी इंस्टॉलेशन पे भी रैंक कर रहा है, ये एचवीएक रिपेयर पे भी रैंक कर रहा है। जो मेरे मेरे जो 5-7 सर्विसेज जो है ना, ये सब पे रैंक कर रहा है। टॉप 3 टॉप 5 के अंदर, टॉप 3 टॉप 5 पे, मतलब टॉप 1 पे नहीं कर रहा। किसी कीवर्ड पे 2 नंबर पे है, किसी पे 3 पे है, लेकिन कंसिस्टेंटली रैंक कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मुझे इस प्रोफाइल को डिटेल्ड में, बोलते हैं ना कि डिटेल्ड में मेरे को देखना है कि ये क्या करते हैं। क्योंकि यदि कोई कोई ऐसा बिजनेस है जो कंसिस्टेंटली रैंक कर रहा है सारी सर्विसेज पे, मतलब दे आर डूइंग सम ग्रेट वर्क, उनका एसईओ काफी नेक्स्ट लेवल है। तो आपको ऐसे बिजनेसेस को ना मार्क डाउन करके रखना पड़ेगा कि ये वाला जो कॉम्पिटिटर है सारे सर्विसेज पे रैंक कर रहा है। उसकी
वेबसाइट को, उसके बैकलिंक प्रोफाइल को, उसकी जीबीपी को आपको क्लोजली चेक करना है कि ये क्या कर रहे हैं, ताकि आप अपना कैंपेन वहां से स्टार्ट कर सको। ये जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है आप उसको देखो बस केवल कि वो क्या कर रहा है, और ट्राई टू मॉडल द थिंग्स। सिंपल है। ओके, ये स्टेप 2 हुआ आपका। ठीक है, आपको सारे कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, जियो ग्रिड सेटअप करना है, स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, और जो कॉम्पिटिटर आपका क्लोजली मतलब कंसिस्टेंटली रैंक कर रहा है उसको लिस्ट डाउन करना है। लिस्ट डाउन मतलब उसका नाम, उसका वेबसाइट कौन सा है। अब जब थर्ड स्टेप पे आते हैं अपन। तो सर ये जो स्टेप 2 है, ठीक है। इस स्टेप 2 में हमने कंप्यूटर का एनालिसिस करा। अब वो एक बहुत बड़ा जाइंट बैठा है ठीक है। जिसने बहुत ज्यादा बैकलिंक्स करे हुए हैं, धांसू किस्म का कंटेंट है उसका। ठीक है। शॉर्टेस्ट वे क्या है कि हम ज्यादा फोकस, यानी कि उसको बीट बीट ना से करीब जाने का शॉर्टेस्ट वे क्या है? हमें क्या बैकलिंक को फोकस करना चाहिए, कंटेंट को फोकस करना चाहिए, किस चीज को करना चाहिए? देखो, अभी अपन क्या, अपना गोल क्या है इस टाइम पे कि अपन ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा क्लाइंट है जो सारे कीवर्ड्स पे काफी अच्छा रैंक कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई करा, जी 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 जी। पता लग गया अपन को कि भाई ये वाला जो क्लाइंट है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जब मैं उसको डिटेल्ड में ऑडिट करूंगा ना, पर्टिकुलर, कि जब मेरा फोकस इस वाले जिसको मेरे को ऑडिट रिपोर्ट सेंड करनी है इस पे ना होके, जब मेरा फोकस उस पे जाएगा, तब मैं उसकी मेन उसके प्लस पॉइंट नहीं ढूंढूंगा मैं कि उसके प्लस पॉइंट क्या क्या है। मैं ढूंढूंगा कि उसके वीक स्पॉट कौन से है। उसकी लिंक प्रोफाइल सही काफी है, अच्छी, गॉट इट। उसकी लिंक प्रोफाइल काफी अच्छी है। भाई मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैं उस चीज को छोड़ दूंगा, जो मैं हमेशा करता हूँ। मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं लिंक प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं मुझे। मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, वेबसाइट का ऑन पेज कैसा है, वेबसाइट पे कंटेंट किस क्वालिटी का डाला हुआ है, क्या वो मिस कर रहा है, वो सारी चीजें मैं नोट डाउन करूंगा कि भाई मुझे ये चीज करना है। उसने सर्विस पेजेस नहीं बना रखे, मुझे बनाने हैं। उसने ये चीज नहीं कर रखा, मुझे करनी है। ये सबसे इजिएस्ट वे होता है किसी भी बड़े जाइंट को आप उसके करीब जाने का, या उसको बीट करने का, इवन बीट करने का भी। सिंपल सी चीज है। हर ऑनलाइन बिजनेस जो भी है आपको दिख रहा है ना सब कुछ, वो चीजें आपको देखना आना चाहिए। नजरिया आपका होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा ताकि मुझे रिजल्ट आएगा। अब सामने वाले ने 50,000 बैकलिंग बना रखी है, तो 50,000 बैकलिंग के पीछे भागोगे ना तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ये सामने वाले ने 20 साल में बनाई है, तुम 2 महीने में, 1 महीने में कैसे बना लोगे। भाई क्लाइंट ने तो तुम्हें लिमिटेड टाइम दिया है ना, भाई 3 महीने दिए क्लाइंट ने तुम्हें, तो 3 महीने में 50,000 बैकलिंग कैसे बना लोगे तुम, जिसने 20 साल में बनाई है। इम्पॉसिबल है। हाँ, इम्पॉसिबल है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तीन चीज महीने को में तो फॉलो करना इम्पॉसिबल है। हाँ, तो 3 महीने में आपके पास में क्या है करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करो कि मेरे पास में ये ऑप्शंस है जो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा, जो मेरा टॉप बेस्ट कॉम्पिटिटर है वो ये चीजें नहीं कर रहा। आप उनको आइडेंटिफाई करो, वो आपका काम है, वो एसईओ का काम है। इसीलिए अपन इतना अच्छा पैसा चार्ज करते हैं लोगों से, कि जो दिमाग है ना उसकी नसें डीली करते हैं अपन बैठ के, कि क्या करना है, मुझे क्या निकालना, आइडेंटिफाई करना है। कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं होता। मेरा कॉम्पिटिटर जीबीपी पोस्ट यूज नहीं कर रहा, मेरे लिए एडवांटेज है। उसने प्रोडक्ट सेक्शन यूज नहीं करा, एडवांटेज है। उसने एफएक्यूज को यूज नहीं करा, एडवांटेज है। फोटोज वो बिल्कुल सिंपल डाल रहा है या नहीं डाल रहा, एडवांटेज है मेरे पास में। उसके बिजनेस में नाम नहीं है, मेरे में नाम है, एडवांटेज है मेरे पास में। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैं लड़ाई किससे कर रहा हूँ। बोलते ना कि आप चाहे ताकतवर कम हो, कम आपकी में, आप में ताकत कम है, आप किसी ऐसे बंदे से लड़ रहे हो जिसमें जिसमें आपसे 10 गुना ज्यादा ताकत है, तो आप सामने से नहीं लड़ सकते उससे। आप पीछे से, दाएं बाएं, जहां पे उसका ध्यान ना हो, आप वहां से उससे लड़ सकते हो। तो यही ग्रेट। सेम गेम होता है। सामने जाओगे वो कुचल देगा, कुचल देगा मतलब आने नहीं देगा, कभी जिंदगी में ऊपर नहीं आने देगा। अपना गोल क्या है कि यदि मेरा क्लाइंट आज 10 कॉल ले रहा है ना, मैं इसको 20 कैसे करूं, 500 नहीं करनी, 20 कैसे करूं। दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मेरे को डबल करना है अगले महीने में। कैसे करूंगा,
कि जिन कीवर्ड्स पे मेरी रैंकिंग 20 पे 20 के बाहर है, मैं उनको टॉप 10 में लेके आता हूँ एक बार। मेरी वेबसाइट जो रैंक नहीं कर रही उसको मैं टॉप 10 में लेके आता हूँ, नंबर 1 नहीं लेके आना, टॉप 10 में लेके आता हूँ। 10 से 20 करना है, अब 20 को 40 करना है, तब थोड़ा पुश करना पड़ेगा जीबीपी पे, तब थोड़ा पुश करना पड़ेगा कंटेंट पे, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, वेबसाइट पे काम करना पड़ेगा, फिर स्टेक्स आते हैं, बहुत चीजें आती है बाद में। लेकिन गोल इस तरह से बनाओ, फर्स्ट मंथ का क्या गोल होना चाहिए, गोल ऐसा होना चाहिए जो डिफाइनेड गोल हो, एग्जैक्टली उसको अचीव किया जा सके। ऐसा नहीं कि मेरे को 50,000 बैकलिंक बनानी है, मेरे पास टाइम, आपने किसी कॉम्पिटिटिव देखा एचडीएफ पे, आपका उसका लिंक प्रोफाइल दिखा खतरनाक है, आप बोले भाई साहब मैं हूँ एसयू किंग, अब मुझे पता लग गया रैंक क्यों कर रहा है, तो भाई पता लग गया तो अब करके बता तू भी, पॉसिबल है तो, सही बात है। है ना। तो वो चीज है, उनके पीछे मत जाओ जो चीज आप कर ना सको, टाइम वेस्ट होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। वो चीजें देखो, छोटी छोटी विंस जिन पे रिजल्ट भी आएगा, टाइम भी नहीं लगेगा, उनको सबसे पहले पकड़ो, ताकि कुछ हो अगले महीने की रिपोर्ट दिखाने में आपके पास में। जब फर्स्ट मंथ की रिपोर्ट भेजोगे ना, तो कुछ हो आपके पास में। किसी को भी है ना एक्सपेक्ट नहीं होता कि भाई आप उसको 10 गुना कर दोगे, और क्लाइंट को पता है कि 10 गुना ही होना होता ना, तो वो दुनिया की बेस्ट ऐसी एजेंसी के पास जाता, आपके पास क्यों आता, सही बात है, है ना। 100% सही बात है। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, अपने दिमाग में ये कभी बैठाओ मत कि मुझे ये करके देना है। सिंपल सा देखो गोल, कि जो आप अचीव कर सको फर्स्ट मंथ के अंदर, उस पे काम करना स्टार्ट करो, उन चीजों पे काम करो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या था, स्टेप 2 हो गया था अपना डिस्कस। अब 3 पे आते हैं अपन, ठीक है। अब 3 पे आपने ग्रेड्स निकाल ली, अब क्या करना है कि कौन से एरिया में आप रैंक नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली चीज वो देखो। दूसरी, विच प्रोफाइल आर डूइंग वेल देयर, ऐसे कौन से प्रोफाइल है जो उन एरियाज में काफी अच्छा रैंक कर रहे हैं। मेंशन ऑन द डॉक, ये सारी चीजें आप मेंशन करो डॉक पे। फाइंड आउट रिच एरियाज या जिप कोड, अब ये चीज मैंने इस बार नहीं डाली है, जो मेरी लर्निंग से उसके हिसाब से, कि कई बार क्या होता है, एक सिंपल सी एग्जांपल देखो, आप जैसे शहजाद, तेरे पास में पाकिस्तान के 10 क्लाइंट आते हैं, वो टोटल 10 लोग मिला के तेरे को $100 देते हैं, और तुझे एक यूएसए का क्लाइंट मिल गया, वो तुझे $200 दे रहा है। फर्क क्या हुआ, कि तूने रिच एरिया पे फोकस करा, जहां पे लोगों के पास में ज्यादा पैसा है, दे कैन स्पेंड मोर मनी, रादर देन तेरी एनर्जी लगाई वहां पे जहां पे लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, तू पूरा एफर्ट वहां पे डाल रहा है, मतलब तू उस एरिया के पीछे पड़ गया हाथ धो के, तू वहां पे रैंक भी कर रहा है, तेरे पास 10 क्लाइंट आ गए, तेरे पास एक नहीं 10 क्लाइंट आ गए। लेकिन ये सोच कि उन 10 क्लाइंट से तुझे तेरे पास में कितना प्रॉफिट आया, $100, और यहां से एक क्लाइंट आया $200 का, मतलब 10 गुना कम काम और डबल पैसा। तो ये चीज होती है जीबीपी में। अब जैसे, अब ये आप, या आपके क्लाइंट को पता होगा वो बताएगा, पूछो नहीं बताएगा आपका काम है। जैसे मेरे वाले केस केस में बताता हूँ मैं। अब जो मेरा क्लाइंट है ना, उसके केस में क्या होता है, कि ये जो ह्यूस्टन हाइट्स है ना, ह्यूस्टन हाइट्स, ग्रेटर हाइट्स, और ये नॉर्थ साइड नियर वुडलैंड हाइट्स, ये जो 3 4 5 एरियाज है ना, ये काफी रिच एरियाज है। मतलब इतने रिच है कि यदि मेरे पास एक लीड आती है ना, जैसे मान के चल लो यहाँ से जर्सी विलेज से, यदि मेरे पास एक लीड आई जर्सी विलेज से एसी रिपेयर की, मैं उसको $500 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि वो मना कर देगा मेरे को। लेकिन मेरे पास में यदि एक लीड आती है ना, जर्सी विलेज यहाँ से ह्यूस्टन हाइट्स से, आई कैन चार्ज अप टू $15,000, $15,000। मतलब फर्क कितना, $500, $15,000, एक ये लीड, एक लीड। ये चीजें सर पता कैसे चलता है? ये चीज पता करोगे ना, तब पता लगेगी। कैसे लगेगी, हर चीज का सॉल्यूशन होता है सत्यम भाई, बस मेहनत करनी पड़ती है। अब वो और ये कर, क्लाइंट से भी हम पूछ सकते हैं। हाँ डेफिनेटली पूछना चाहिए, पूछ सकते हैं नहीं, पूछना चाहिए।
मैंने सिंपल क्या करा, गिव मी अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 richest areas within Houston 5 mile radius। ये सतम भाई ऐसे पता लगता है। ये ये फ्री वाला है क्या? ये फ्री हो या पेड हो, डेटा सेम ही आएगा ना सब में। अभी जो मैंने बताया ना कि जैसे ग्रेटर हाइट्स है, रिचेस्ट हम्म। एरिया है, उसके अलावा ये जो ये वाला एरिया ना सारा ये रिच एरिया है, तो इसने भी मेरे को सेम डेटा दिया है। और ये सारी चीजें मैंने लिख रखी है। हम लोग जब ऑडिट करते हैं ना, तो ऐसे ढंग से ऑडिट करते हैं, ऐसा नहीं करते कि हवा में चलो कुछ भी चेप दिया, क्लाइंट खुश, हम खुश। मैंने यहाँ पे एरियाज की लिस्ट बना रखी है। मैंने 10 ऐसे एरियाज की लिस्ट बना रखी है। आप इसमें से देखोगे ना, रिवर वॉक्स, टेंजलवुड, हंटर ग्रीक, स्प्रिंग ब्रॉन्ज, लैंगवुड, ये सारे वो एरियाज है जो ह्यूस्टन के 10 माइल के अंदर टॉप प्रीमियम एरियाज है। बोलते हैं ना कि यदि प्रॉपर्टी लेनी है ना, जैसे तुम्हें कोई प्लॉट लेना है या प्रॉपर्टी लेनी है। अब एक तो शहजाद तूने तेरे गांव में खरीदी प्रॉपर्टी, मतलब वहां पे तेरे को 1 लाख रुपए में एक प्लॉट मिल गया। अब एक तू लाहौर के ना मेन एरिया में जाकर खरीद, वहां पे 1 लाख में तेरे को एक गज इतनी सी जगह भी नहीं देगा कोई। क्यों? पॉपुलैरिटी भाई, वहां पे करोड़पति लोग रहते हैं। लाहौर की भी रिसर्च करी हुई है आपने, इसका मतलब है। मैंने एक बात बताई, एग्जाम्पल ना, तो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही है, कि ऐसे ही है। हाँ मैं वो बता रहा हूँ कि आप उन एरिया से फोकस करो। आपको पता है कंपटीशन है, आपको ये भी पता है कि भाई क्लाइंट को पैसा चाहिए, आपको सब चीज पता है, तो मेहनत वहां पे करो ना जहाँ पे चाहे 2 ही कॉल आए, लेकिन आपका क्लाइंट 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सके। कॉल अच्छा तो सर, 2 ही इसमें आती है। ये है कि एक तो क्लाइंट से हमने पूछे ये एरिया, दूसरा हमने खुद रिसर्च की। क्या अगर हम खुद रिसर्च करते हैं तब भी हमें क्लाइंट से रीवेरीफाई करना चाहिए कोई कि जरूरत नहीं, वी वांट टू रैंक यू कोई इन जरूरत नहीं दीज है, एरियाज? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यदि ठीक है, जितना क्लाइंट को नहीं पता उतना चैट जीपीटी को पता है। गुड, जबरदस्त, सही है। कोई टेंशन नहीं है, बट ये एंगल सोचना चाहिए आपको, मैंने ये बोला केवल। गुड है। आप 10 कॉल को 20 कर सकते हो, 10 को 200 नहीं कर सकते। आप 10 को 20 करो, लेकिन क्वालिटी ऑफ कॉल्स इंप्रूव करो। जहां पे यदि कॉल कन्वर्ट होता है ना, तो वो 5 गुना 10 गुना पैसा दे सके। सेम चीज जो भी मैंने बताई, 10 क्लाइंट पाकिस्तान, एक क्लाइंट यूएसए का। ठीक है। अच्छा सर, इसमें सिर्फ एक है कि जैसे आपके ह्यूस्टन हाइट्स हैं, ठीक है। आपको इसमें स्ट्रगल करनी पड़ रही है रैंकिंग में, जबकि दूसरे एरियाज में आप टॉप पे रैंक कर रहे हैं। तो अगर हम जस्ट फोकस इन्हीं एरियाज पे करेंगे तो फिर हमें रैंकिंग में थोड़ी डिफिकल्टी तो फील होगी ना? मैं क्या बता रहा हूँ, चीज बता, ये वाला जो एंगल है ना, तू 50 बंदों से बात कर जो एसईओ में है, लोकल एसईओ जी में, जी, जी जी, एक भी नहीं बताएगा तेरे को इस बारे में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ऐसे ही है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। हकीकत ये है। तो जब किसी को पता ही नहीं है तो ऑप्टिमाइज कैसे करेगा? गॉट जब इट, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, तो तुम करोगे कैसे? बस वही ठीक चीज है। है ना। बहुत सही है अंदर। अब इसके बाद में आपको एक लिस्ट निकालनी है जिप कोड्स की। ड्राइविंग डिस्टेंस होना चाहिए आपका 10 माइल फ्रॉम आपके मेन जिप कोड से, जो अपन गूगल पोस्ट में करते हैं हमेशा। जिस तरह से अपन गूगल पोस्ट बनाते हैं, मैंने क्या करा हुआ है, जो जैसे ह्यूस्टन हाइट्स जितने भी सारे एरियाज है, उन सब से मैंने ड्राइविंग डायरेक्शन जिप कोड से निकाल रखी है। ये रही जिप कोड ड्राइविंग डायरेक्शन, सबकी निकाल रखी है मैंने। जो मेरे 10-12 जो एरियाज मैंने तुम्हें बताए थे अभी मेरे एप्पल नोट से, ये जितने एरियाज है, इन सब का मेरे पास में ड्राइविंग डायरेक्शन डेटा पड़ा है पूरा। वो कब काम आएंगे? जब मैं पोस्ट बनाऊंगा, वेबसाइट पे डालूंगा, जितना भी करूंगा ना, वो सारा डेटा मुझे काम आएंगे। आपको ये लिस्ट डाउन करके रखना है, ताकि जब आप क्लाइंट से बात करो ना, तो आप उसको इस तरह से बोलोगे ना कि rather than getting 50 calls, I'll help you to get 20 calls from the richest area of your city, where you can charge even to 5x or 10x whatever you are doing right now. If you charge $200 to a client who is coming from Jersey Village, you can even charge
$5,000 इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम ग्रेटर ह्यूस्टन। सामने वाला का दिमाग हिलेगा कि भाई ये तो तूने सही बात बोली है बेंचोद। सही है। तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसको पता लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे ने कुछ मेहनत करी है, इसने कुछ ऐसा निकाल के दिया जो किसी ने आज तक नहीं दिया। और ये चीजें होती है जो लोग डिस्कस तक नहीं करते ऑडिट पे। ये यूनिक एंगल होते हैं जिन पे कोई बात नहीं करना चाहता। करेगा कहाँ से, उसको खुद को नहीं पता होता। सबको ये पता होता है भाई, बस उसको सैमरस से ऑडिट निकाल के दे दो, एस तरफ से डेटा निकाल के दे दो, भाई देख तेरा प्रोफाइल ऐसे रैंक कर रहा है, बस खत्म बात। उसको ये तो बता कि भाई ये तो वो है जो तू, अच्छा ये तो वो सारी चीजें जो तेरे पेन पॉइंट्स है। सॉल्यूशन तो सुन मेरे पहले कम से कम, कि मेरे पास सॉल्यूशंस क्या क्या है इनके लिए और कितने यूनिक है। हर किसी को सॉल्यूशन चाहिए होता है प्रॉब्लम। अच्छा मैं हूं, मेरा मेरा वजन नहीं, मान के चल लो 100 किलो वजन है मेरे। मुझे लोग बोलेंगे यार तू मोटा है तो ऐसे, भाई मुझे पता है। अब कोई मुझे बोलेगा सुन लिया मेरे पास ऐसी दवाई है कि तुझे ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 महीने में तू ठीक हो जाएगा, मैं उस पर फोकस करूंगा। या कोई मुझे से बोलेगा यार सुनील तेरे को डॉक्टर पे जाना चाहिए, तू ये करा, सर्जरी करा ले, तू सुबह उठ के जिम जाया कर, तू योगा कर, ये तो सब कोई बोलता है। कुछ ऐसा बता जो मैंने सुना नहीं या फिर जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। सामने वाले को सॉल्यूशन ऐसा दो कि उसको लगे कि हाँ ये वाली चीज काम करेगी। उससे क्या होगा, आप पे प्रेशर नहीं बनाएगा सामने वाला, रैंकिंग्स का, कॉल्स का, कि भाई इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि आपने भले 4 कॉल बढ़ाई उसकी महीने में, लेकिन उनकी 4 कॉल्स की क्वालिटी इतनी तगड़ी है कि वो जो 20 कॉल्स में जितना कमाता उतना 4 में कमा लिया वो, खत्म बात है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। तो इट्स एसईओ कॉल्ड में, हाई पेइंग क्लाइंट्स। यस सर, तो एसईओ में कभी भी रैंकिंग का गेम नहीं होता। आपका एंड गोल होता है, हमेशा याद रखना, आपका या मेरा अपना एंड गोल है सामने वाला प्रॉफिट ज्यादा कमाए। डजेंट मैटर रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि कमा रहा है वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई मैं रैंक नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, कहाँ पे कर रहा हूँ। वो रिपोर्ट तक नहीं मांगेगा। मेरे कोई क्लाइंट मुझे रिपोर्ट के लिए फोन नहीं करते या मैसेज नहीं करते कि रिपोर्ट भेज दे। वो अपना जीबीपी चेक करते रहते हैं। हाँ सुनील, $15,000 क्लाइंट क्लोज कर लिया हमने, जहां पे 500 नहीं मिलते वहां पे 15,000 क्लोज कर दिया। उनके ऑडिट या फिर उनके जो कोटेशन होते हैं उनको भी मैं अप्रूव करके भेजता हूँ कि हाँ यार ये सही है, क्योंकि मुझे तो एबीसीडी तक नहीं आती उनकी। कॉन्फिडेंस, उनको लगता है कि यार इस बंदे को सब कुछ आता है ना। वो होता है आप क्या किस तरह से बात करते हो सामने वाले से, आप क्या क्या सोच सकते हो, बस वर्क ऑन दिस, आप काम करो। अब जैसे मैंने ये एंगल सोचा, आप यदि ऑडिट करोगे जिस टाइम पे, हो सकता है आप 4 एंगल और फाइंड आउट कर लो ऐसे। आप मुझे बताओ कि सुनील भाई देखो मैंने ये फाइंड आउट करा है। तो यही तो म्यूचुअल लर्निंग होती है ना, कि जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। आप जब ऑडिट करने बैठोगे तो हो सकता है आपके माइंड में कुछ और आए ऐसा क्रिएटिव, कि यार ये चीज भी मैं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। करो आराम से, क्या दिक्कत है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, और ये जो 5 स्टेप मैंने बताई है ना, इसको आप एग्जेक्ट करोगे ना, आपकी ऑडिट डन है और 100x पावरफुल होगी। कुछ भी नहीं करना। अब क्या करो, 5 कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करो मैप्स के, 5 ऑर्गेनिक, और ये फाइंड आउट करो कि वाई दे आर रैंकिंग, क्यों रैंक कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ऑन पेज, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल, लाइक मोस्ट रिव्यूज, बैकलिंग प्रोफाइल, क्या चीज है कि वो रैंक कर रहे हैं। लिस्ट लिखो, एक्सेल सीट पे पूरा डेटा डालो, क्यों रैंक कर रहे हैं वो। इस क्यू पे दिमाग लगाओ अपना कि वो रैंक कर क्यों रहे हैं आखिर में। गूगल किसी के बाप का थोड़ी है जो वो रैंक करेंगे। जितनी अथॉरिटी उनके पास में उतनी मेरे पास में भी है। जितना नॉलेज उनको है मेरे को भी उतना ही है। लेकिन स्टिल दे आर रैंकिंग, वाई, वो फाइंड आउट करो। उसके बाद डिकोड करोगे कि मुझे क्या करना है। पहले पता होना चाहिए ना कि भाई सामने वाला ऊपर क्यों है, तभी तो चेस करोगे ना उसको। और सबसे लास्ट, जब ये सब कुछ आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब जो आपका नंबर आता है ना ऑडिट को पावरफुल बनाने का, वो है 3 मंथ्स की टाइमलाइन बनाओ, कि 3 मंथ में आप क्या करने वाले हो क्लाइंट के लिए। रियलिस्टिक गोल्स बनाओ। कभी भी है ना ओवर प्रोमिस मत करना कि भाई 3 महीने में हम 10x कर देंगे, 20x
50x, चलो 100x ले लो यार, और बोलो क्या चाहिए आपको। कभी मत करना। ऑनलाइन धंधे में रेपुटेशन इज द मोस्ट पावरफुल, बोलते हैं ना आपका, अ, ये आपकी करेंसी है, या फिर आपकी बोलते हैं ना रेपुटेशन जो है ना, इज इक्वल टू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एक बार खत्म हो गई ना, खत्म है फिर आप कितने जीनियस हो, कुछ भी हो, आप पे टैग लग गया कि यार ये तो बंदा फर्जी आदमी है, स्कैमर है ये तो। कम बोलो लेकिन इफेक्टिव बोलो। गोल्स जो होने चाहिए आपके वो ऐसे होने चाहिए कि भाई हम आपको 3 महीने में, यदि इफ यू आर डूइंग राइट नाउ $5,000 a month, I'll help you to reach at least $15,000 a month without spending any money on ads. Whatever you will make, like the whatever the 10,000 extra dollar you will make, it all comes from organic. ये सुनने में अच्छा लगता है। अब बोलोगे कि भाई मैं तेरे को 10x या 5x या 8x जो भी करके दूंगा। 8x का मतलब यदि ही इज डूइंग 50 कॉल्स राइट नाउ, तो 400 कॉल करके देगा उसको भाई। यदि किसी बंदे के पास अभी 50 कॉल आ रही है तो तू उसको 800 कॉल या 400 कॉल करके देगा, विच इज इम्पॉसिबल। नंबर गेम मत खेलो। सामने वाले को क्या क्या चाहिए, पैसा, पैसे की बात करो। उसको उसको नंबर से मतलब नहीं, उसको पैसों से मतलब है। वो देख सके, अपने दिमाग में सोच सके। कई बार क्या होता है, अपन गवर्नमेंट कोई जॉब होती है उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। तो टीचर बोलता है कि जब आप आईएएस या आईपीएस बन जाओगे ना, तो आपके पास लाल गाड़ी, मतलब लाल बत्ती की गाड़ी होगी, आपका एक क्वार्टर होगा, आपको जो बड़े से बड़े नेता होते हैं वो सलाम करेंगे। तो वी अपन भूल जाते हैं कि आईपीएस आईएएस बनना कितना हार्ड है। अपन अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, मैं लाल गाड़ी की व्यक्ति में घूम रहा हूँ, मेरे पास बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा उन चीजों पे जाता है जो उसके ड्रीम्स या उसकी डिजायर्स होती है। कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मेरे को मीडियोकर लाइफ जीनी है, मेरे को ऐसे गरीब पैदा हो जाए, गरीब मर जाना है। कभी नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो जब क्लाइंट को ये बोलोगे ना कि राइट नाउ यू आर मेकिंग $5,000, आई विल हेल्प यू टू मेक $15,000, तो जब $15,000 वो दिमाग में सोचने लगेगा ना, तो वो अपने गोल्स बनाएगा कि मुझे, अरे यार ये 15,000 आएंगे तो मैं गाड़ी ले लूंगा, मैं मेरे घर का रिनोवेशन करा लूंगा। तो फिर वो आपको ना नहीं करेगा। किसी पे भी एग्जाम्पल ट्राई करके देखना, किसी पे भी, वो 100% एग्री करेगा आपके साथ में कि हाँ यार ये सही बोल रहा है। तो मैं मैं चाह रहा हूँ कि यदि मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाए $2,000 का, अपन खुद पे भी ले लो इस चीज को। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास कोई $2,000 क्लाइंट आ जाए, तो एक्स्ट्रा मेरे पास 1.5 लाख आएगा। अगले महीने मैं लैपटॉप ले लूंगा $1.5 लाख का। उसके अगले महीने वो, मैंने लिया कुछ नहीं है अभी तक, बस यदि क्लाइंट आएगा तो मैं कर लूंगा सब चीजें। तो ये इमेजिनेशन होती है, और ये सबकी होती है, आपकी भी होती है, मेरी भी होती है, और क्लाइंट्स की भी होती है। लेकिन किसी को 4x बताओगे ना, और एग्जाम्पल वो अभी 20 कॉल कर रहा है, 20 × 4x 80, वो बोलेगा भाई तूने बोला था 4x करके देगा, भाई 80 कॉल्स नहीं हुई। समझ में आ गया क्लियरिटी? तो ये चीज पे काम करो, ठीक है। ये पांचों स्टेप्स, अब इन पांचों स्टेप्स की स्लाइड्स बनेगी। जितने स्क्रीनशॉट्स आपने निकाले हैं, ग्रैब करे हैं, सारे स्क्रीनशॉट्स, उनको एक डॉग पे डालो, जिस तरह लास्ट टाइम बनाया था। देख किया रहा एक डॉग, सबको पता है डॉग, इस तरह का ऑडी डॉग, पता है सबके पास ऑडी डॉग है ना अपना। जिसके पास ऑडी डॉग नहीं है, वो ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं 3 4 5 सैंपल भेज दूंगा, या जिन्होंने बना रखे हैं वो भेज देंगे आपको, एक आइडिया के लिए कि भाई हाँ क्या क्या, बेसिकली क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह बनाना चाहिए, क्या चीजें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है। आप इसको और बेस्ट बनाना है, इस बार वर्जन 2 बनाना है इसका, जो लास्ट टाइम था। अच्छा, उसके अलावा एक मेरे पास में काफी फिल्टर करी हुई मेरी खुद की वो है, चेकलिस्ट है, काफी फिल्टर करी हुई है। आप यदि और डिटेल में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मैं महीने की 30 ऑडिट करूंगा सुनील भाई, लेकिन पर ऑडिट में मैं कम से कम 3 से 4 घंटे डालूंगा, आप आपको ये शीट मिल जाएगी। आप चाहो तो एडिशन, ये नेक्स्ट लेवल है। यदि कोई चाहता है कि भाई मेरे को सुनील भाई टाइम है, आई विल डू 30 ऑडिट, चाहे मैं 30 ही करूं, लेकिन मैं और भी बेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को बताओ, मैं तुम्हें भेज दूंगा। ओके।
ठीक है।